आज जो हमारे गेस्ट हैं वो अपने अंदर एक अंजुमन है। बात करो तो खान साहब का मजा देते हैं, खाना खाते हुए शेख रशीद लगते हैं, हाथ हिलाएं तो बिलावल का टच। ये पाकिस्तानी टेलीविजन की कॉकटेल है, उनका नाम है शफात। कैसे? शफात आ जाए शफात, बैठ जाए। अच्छा मैं बैठ जाऊं? वो खड़े बैठे भी यहाँ मुझे बिठा दिया। फूल नहीं फेंके किसी ने? फूल नहीं फेंके किसी ने, ये इनको मत इनकरेज करें, ये बहुत कुछ फेंक सकते हैं। अच्छा शफात, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे आना हुआ? वजह शोहरत मिमिक्री। हाँ। तो आप ये बताएं कि क्या चल रहा है? किसी ने कभी धमकी दी, बात सुनो ओए आइंदा ना निकले? इतने माशाल्लाह हमारे ना मुल्क में अच्छे लोग हैं, कभी कोई मुंह पे नहीं कहता। एक दो दफा ऐसा हुआ कि मैंने बिलावल की मिमिक्री की, उस वक्त तो वहां से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। थोड़े दिनों बाद एक ड्राइंग रूम में हम बैठे हुए थे। हाँ, ये किस्सा इंपॉर्टेंट। ये हाँ, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, वहां पे दो चार दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार वो फलाना 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 की मिमिक्री कर, तो मैंने कर दी। अच्छा जब ड्राइंग रूम में होता है चौड़े होते हैं ना, खुले हो गए जो भी करते हैं। हाँ भाई क्या है, क्या बोतल है यार। मैंने सबसे कहा था यार कैमरे नीचे, ये वीडियो नहीं निकलेगी। अब मैं उसमें बोल रहा हूँ, सईद गनी साहब को वीडियो कहीं से मिल गई, उन्होंने वीडियो ट्वीट कर दी। क्या क्या लिखा? यू आर वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड, आई रियली अप्रिशिएट, बट प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पॉलिटिकल, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द पॉलिटिकल लीडरशिप द फ्लान। उसके बाद जनाब मैं कराची आया, मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका, फ्यूल भरवा रहा हूँ, एक बंदे ने मुझे गाड़ी की खिड़की से मतलब ऐसे ना यूं देखा। उसके बाद मेरी गाड़ी के आगे ऐसे गाड़ी उत्तरी। अच्छा कलमा पढ़ लिया आपने? मैंने उसके, अच्छा वो बंदा आया, उसने आगे कुछ बात की, मैं गाड़ी वहां से कट निकाली, मैं निकल गया। उसके बाद बंदे को फोन कहता है यार आपको पता है कौन लोग थे? मैंने कहा कहते फला 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 लोग थे। मैंने कहा बहुत बुरी बात है यार, अब ये तो मतलब सीन बैड हो गया। फिर मैंने उन भाई साहब को मैंने कहा यार कुछ मतलब गुजारा करें, ये चीजें ना मतलब वो लीक्ड वीडियो थी, मैंने अपना काम ही नहीं, मैंने डेलिबरेट बनाई, कमजोर है, आजिज आदमी। लेकिन इस किस्म के रिएक्शंस आए, और अभी खान साहब वाली वीडियो अगर आपने कर दी, उसके बाद जो होता है ना, तौबा मेरी। मैं किसी को बता रहा था, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई ना, व्हाट्सएप पे प्रिकॉशनरी मैसेज आने लगे। मैं कैंटोनमेंट एरिया में रहता हूँ, तो आने लगा कि न्यूक्लियर हमला हो तो आप गैस मास्क पहन लें। मतलब वो $2 अरब का न्यूक्लियर हमला है, मैं गैस मास्क पहना बैठ जाऊँ। अच्छा इतनी चिल थे कि उसमें सेकंड ऑप्शन भी दिया, गैस मास्क ना हो तो कोई बात नहीं, गीला तौलिया लपेट। कहाँ पे? मुंह पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब ये देखो, अब न्यूक्लियर अटैक हो रहा है, अलार्म बज रहे हैं, आप बेगम से कह रहे बेगम तौलिया निकाल। नहीं मेरी ऑरेंज वाली है भाई। अब 2 लाशें मिलेंगी, तौलिया लिपटी हुई मतलब। दूसरा आता है आग लगने की सूरत में पैनिक ना करें। हाय हाय हाय, बेगम आग देख रही है ना घबराए ना, मेरी स्किन देखे मैं कितनी क्रिस्पी हो रहा हूँ। क्यों होता है? आई डोंट नो यार, लेकिन देखो बात ये है ना, लोगों को पैनिक भी नहीं होना चाहिए ना। अब हमें हड़ाहुड़ी वाले, हमें हड़ाहुड़ी पसंद है। अब आया वो थरथली मच गई, कुछ हो जाए किसी भी बात में। 14 अगस्त पे देखो क्या क्या हुआ, सही बात। लोग आए यानी इतने तूतियां, एक होता है बाजा और एक होता है तूती। ये तूती बनाने वाला का मिल जाए किसी दिन मुझे, ये मिल जाए, मतलब दिल जो पप्पियां लूंगा मैं ऐसे। हाँ ये होता है पाकिस्तान में बाजे बजाने का क्यों? 14 अगस्त जो सेलिब्रेट करते हैं हम, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि जेल से आजाद हुआ है। ऐसा होता है लीडर आजाद होता है तो ऐसे पूपा करते हुए निकलते हैं। अच्छा शादी हुई आप, शादी के बाद स्वागरात भी हो जाए, ये उसूल है। ये ओवररेटेड चीज होती है, इसके अंदर उतना कुछ नहीं होता जो फिल्मों में दिखाता है। तो जब आपकी हुई, आपने घूंघट उठाया, तो क्या आपने अपनी आवाज निकाली या खान साहब की मिमिक्री की? भाई उठाया, किस्सा सुनो। ये तो नहीं कहा आपने उठा के बेगम घबराना नहीं। यही सीन था, घबराना नहीं वाला। क्योंकि मेरी शादी हुई तो मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी 2 पसलियां टूटी हुई थी। लंगड़ा दूल्हा घसटता, भाभी ने 4 रुपए रख दिया। शफात कभी पूरी बारात में, पूरे वलीमे में मैं ऐसे करके चलता रहा, ऐसे। लोगों ने कहा नहीं भाई क्या हुआ ऐसा, वलीमे तक ये हालत हो गई। अब्बा कह रहे कॉन्स्टिपेटेड सारे बारात में कॉन्स्टिपेटेड। अच्छा ये तो आपने बता दिया, बड़कपन की शरारतों पे तो आपको धमकियां आई, बड़े बड़े लोगों ने आपको इनकरेज भी किया, अप्रिशिएट किया। बचपन में कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ भन मारा हो तो किसी ने फिर आपको मारा हो?
बहुत दफा मैं अच्छा हमारे ना अब्बू थोड़े जरा रिजिड ख्यालात के मालिक थे। अब्बू कहते थे नहीं भाई बच्चे जो जिन बच्चों के दोस्त होते हैं ना वो बड़े बच्चे होते ये बिल्कुल मेरे अब्बू भी ऐसे हैं। दोस्तों के साथ फिरने वाले बच्चे जो है ना वो आवारा बच्चे आवारा दोस्त नहीं। अच्छा मेरे अब्बा मेरे भी कॉमेडी की तरफ आने का रीजन मेरे अब्बा है। अच्छा वो बहुत फनी आदमी। हम एक बार ये मॉल गए किसी, तो वहां पर आपको पता है पाकिस्तान में जो सिंगल आदमी होता है ना वो मॉल में जा सकते हैं ना किसी माहौल में जा सकता है। तो मैं अब्बा के साथ जा रहा था, हमें कुछ वाकई ओरिजिनली कपड़े ही लेने थे। तो हम गए तो गार्ड ने बोला सर आज फैमिली डे, लोग मर्द अलाउड नहीं। उन्होंने कहा भाई मेरी फैमिली, मेरा बेटा है, मेरा पर्सनल बेटा है। तो उन्होंने कहा नहीं सर हमें कैसे पता। तो उन्होंने कहा भाई ये इतना बदसूरत है, मैं इसके साथ बगैर रिश्ते के क्यों जाऊंगा। मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं है, वो तो मेरा बाप है, मगर गार्ड पे गुस्सा आया, कहने लगा सर जाएं। मैंने कहा यार बड़ा बेगैरत आदमी। हमने जाके अब्बा कह रहे हैं तुम्हारे मुंह ने बचाया। बहुत मोहब्बत होती रही बेताशा, पहली कैसी फर्जी मतलब इमेजिनरी। अब बाहर निकलने की पाबंदी, मोबाइल टेलीफोन कुछ है नहीं तो इमेजिनरी बनेगी ना। तो क्या था वो? यार एक महबूबा थी और वो नाम क्या रखा था? हाँ नाम क्या रखा था? नाम नहीं बताऊंगा, नाम असली था ना असल में। अच्छा अब मेरे साथ भी था ऐसे, हम दोनों एक से लोग असली वाली का मतलब असली वाली को बेचारे को ताल्लुक ही नहीं ना मुझसे, सही में रहा। तो वो उसका बस नाम रख दिया, वो मेरी महबूबा थी। और बस हर वक्त उसी का सोच रहे ना, वो खड़ी होगी, वो बेवफा भी थी। अच्छा अब मैं बिल्कुल इम्यून हो गया हूँ। अब मैं मतलब कहता हूँ कोई बात नहीं, इसमें किसी ने किसी को चीट कर लिया क्या बुरी बात, क्या बुरी। हाँ मैं अब मैं बिल्कुल क्योंकि उस वक्त में ट्रेनिंग हो गई है। अपनी खुद ही ट्रेनिंग हो गई। बासित ये कंट्रोवर्शियल बात है, इसको हैशटैग करो शफात सपोर्ट्स चीटिंग। मीडिया में कितने साल हो गए शफात? 14 साल। 14 साल। अच्छा आपकी फ्रेश बात यह है कि ज्यादातर जो कमेडियंस आते हैं, जाहिर बात है हमारे यहाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट था उमर शरीफ का, मोइन अख्तर का, जितने भी ज्यादातर कमेडियंस आते हैं उनका उनके अंदर एक झलक सी दिखाई देती है उमर शरीफ की ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा मासेस को कवर करते थे, तो आप में नहीं दिखाई देती। तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मोइन भाई। मोइन अख्तर। अच्छा मोइन अख्तर को आपने देखा? एक दफा फ्लाइट में मुलाकात हुई थी। अच्छा। हम उस वक्त BNN कर रहे थे तो उनसे वो उसी फ्लाइट में वो भी आ रहे थे। हमारे शुरू के हुए हार्डली चंद महीने हुए थे, चंद हफ्ते गुजरे थे, तो उन्होंने वो शो देखा हुआ था, तो मैंने उनसे जाके बताया, अपना तारुफ कराया, तो उन्होंने हाँ करके ठीक कर दिया। तो उसके बाद जाते हुए मतलब एक हल्का सा उन्होंने एप्रिसिएशन का एक हल्का सा वो दिया। आज मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, अगर आज मैं मतलब प्रिसाइसली उस सेट पे बैठा हूँ जिस सेट पे मोइन अख्तर और अनवर मकसूद जो है लूज टॉक करते थे, प्रिसाइसली मैं उस सेट पे बैठा हूँ और मैं विश करता हूँ। और आप बैठे भी हैं, असली आपने किया लूज टॉक। यस मैन, दैट वाज लाइक, उसके बाद मतलब वो निर्वाण पा गया था ना मैं। मैंने कहा इससे ज्यादा ऊपर क्या होगा। अच्छा पाकिस्तान में एक चीज होती है, जब कोई कहा जाता है यार ये बंदा जो है ना वो एक किसी लेजेंड को रिप्लेस कर देगा, तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उनको कोई रिप्लेस कैसे कर सकता है, या उनसे बड़ा कैसे आएगा। आपको लगता है ठीक बात है? बिल्कुल सही बात है। ऐसे मतलब कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ कोई किसी के फुटस्टेप्स में चल जरूर सकता है। मोइन भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो उनसे बड़ा कोई नहीं आएगा, ये कहता है आपका? उनसे भाई उस बंदे ने जितना काम किया है, मुझे उतना काम करने के लिए 4 दफा पैदा होना पड़ेगा, मुमकिन नहीं है। तो ये किसी को कहना कि यार यू आर गोना बी द नेक्स्ट मोइन अख्तर, ये मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती है, अगले के लिए भी बहुत ज्यादती। यार मैं एक मिसाल की बात बताऊं, एक दफा ज़िया मुहिउद्दीन साहब बैठे हुए थे स्टेज ऑडियंस में, क्योंकि अदबी मेलों में फिल्म वाले या ये वाले नापा वाले वो ऑडियंस में बैठते, फिल्म वाले तो बैठते कहां, लेट जाते। गुलाम मुहिउद्दीन साहब, गुल्लू भाई है वो गुल्लू भाई। मुहिउद्दीन तो है ना, कोई कॉमन है, मुइनुद्दीन कॉमन निकाल के ब्रैकेट में ज़िया और मुइन। अच्छा मैं वो बैठे हुए और नीचे से फरमाइश आ कि ज़िया मुहिउद्दीन की मिमिक करें। अब किसी का बाप मिमिक कर सकता है वहाँ पे, वो खुद नीचे बैठे, खुद किसी के बाप हैं भाई। मतलब वो ऐसे मौके पे पसीने छूट जाते हैं, और मेरे ख्याल में ये ज्यादती है कि किसी बंदे को आप ना मतलब इतने उस लेवल पे एग्जैजरेट करना शुरू कर दें कि वो फिर बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोइन अख्तर साहब ने उनके सामने करते थे, आपने देखे होंगे उनकी क्लिप। यस यार तारिक अजीज साहब के उन्होंने सामने की हुई है, वो तो मतलब उनके लेवल तक जाने के लिए, और ऑब्वियसली उन्होंने ऐसे नहीं किया कि उठ के वो आए पहले दिन PTV पे आए और सामने सबकी मिमिक कर दी। उनका बरसों का रिलेशन था, तो ऑब्वियसली वो ये केमिस्ट्री मैच था कि यार ये बंदा मुझसे इस हद तक जाएगा, इस हद तक नहीं। दोनों बड़े नाम बन चुके थे। अच्छा शफात, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आपका कंपटीशन कौन है, बट डू यू टेक एनीबॉडी एज योर कंपटीशन? अ लॉट ऑफ देम, बहुत सारे लोग मेरे कंपटीशन। नेम अ फ्यू। अकबर चौधरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो मिमिक्री नहीं करता ना, मेरा बड़ा जिगर दोस्त है, लेकिन स्टैंड अप कर रहा है यार, और मेरे ख्याल में इस टाइम और बड़ी वो पढ़ी लिखी बात कर रहा है, तो पढ़े लिखे कॉमेडियंस का आना मौजा है इस माहौल में, तो मौजा है। क्यों? अच्छा ऐसा क्यों लगता है कि मौजा है यार? इसलिए क्योंकि इतनी इंटॉलरेंस है हर तरफ।
आपने कालों पे जोक्स कर दिए, खवातीन पे जोक्स कर दिए, आपने किसी की रंगत का इतना मजाक, किसी की शक्ल का मजाक उड़ा दिया, बॉडी शेमिंग कर दी। ये चिल था, ये सीन था, ये और वेस्ट में किसी हद तक है भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी है। लेकिन हमारे यहाँ सेंसिटिविटीज बहुत ज्यादा हो गई। पहले तो कहा था किसी को भी काला कह दिया भाई तू काला, उसको ही पता था मैं काला हूँ। वो कहता हाँ यार आई एम वेरी, बराबर वाला भी कह रहा था ही इज वेरी पिच ब्लैक। अब मुसीबत हो गई, अब आप काला बोलो यार मैं काला क्यों। अच्छा ये बताएं, कल आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, हो चुका, आपकी दुआएं कबूल हो चुकी, अब आपको बनाया जा रहा है। Oh my God. Oh my God. All right, क्या करेंगे? And the first thing I'm gonna do as Donald Trump is that I'm going to give TikTok a license to operate in the US. The second thing I'm gonna ask Pakistan to make an IT policy for the next 50 years. वाह, ये जरूरी है। 50 साल के लिए पॉलिसी दे दो यार। 50 साल की पॉलिसी। 50 साल के लिए आईटी पॉलिसी दो, ताकि पता तो चले यार करना क्या है। आज वीडियो करें, कुछ नहीं पता, कल यूट्यूब बंद हो जाए पाकिस्तान में। पॉलिसी देने वालों को अपने अगले 5 सेकंड का नहीं पता। वो कहां से 50, वो फजूल लगेगा ना। अब कोई खान साहब 50 साल की पॉलिसी दे रहे हैं, खान साहब से कोई पूछेगा तो अगले घंटे का पता है आपको? दिमाग में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कीड़ा जो मौजूद है, मगर आपको दिमाग कहता है यार ये करता हूँ मगर आप वो नहीं कर पा रहे। बहुत सारी चीज, हर चीज बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें। इसमें मिसाल के तौर पे मैं हिस्ट्री, बहुत ज्यादा शौक है मुझे हिस्ट्री पढ़ने का। हाँ। और हिस्ट्री एग्जीक्यूट करने का। कौन सी हिस्ट्री यार इस खित्ते में पाकिस्तान स्टडीज, नॉट इंटरनेट हिस्ट्री, नॉट इंटरनेट हिस्ट्री, मैं मतलब इस खित्ते की हिस्ट्री भाई 8000 साल पुरानी है। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मतलब या असीरियंस हैं या कोट डिजी है। ये बैठा हुआ है कोट डिजी सिंध में, कायम अली शाह की बिरादरी। अच्छा कोट डिजी में आप चले जाओ ना, वहाँ छोटे छोटे हगे मिलते हैं, वहाँ पे सिविलाइजेशन नहीं मिलती कुछ भी, सिर्फ बाथरूम मिल रहे हैं वहाँ पे। ये किसी की पाथी पड़ी हुई है, ये किसी का कारनामा पड़ा हुआ है, वो अब मैं चाह रहा हूँ उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिले। अच्छा दुनिया का सबसे जो पॉइजन जिस बंदे ने इजाद की है, जिस बंदे ने जो एक तरह से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो अशोका का प्राइम मिनिस्टर था, चाणक्य, उसकी तुक्षाशाला, उसका यस, क्या स्कीमें लिखी हैं उसने, क्या उसने मतलब स्कीमें नहीं, मतलब यार वो अशोक का 1.5 करोड़ घर दूंगा, 50 लाख नौकरियां दूंगा, ये लिखा उसने। नहीं भाई, अच्छा ये जो आप टर्म सुनते हैं महाभारत, ये महाभारत जिस यूनिवर्सिटी में लिखी गई है वो ये टेक्सला है, ये टेक्सला यहाँ पर है, ये टेक्सला, ये इस्लामाबाद के पास है। तो वो जरा लोगों में चाहता हूँ इस किस्म की हिस्ट्री को लोगों के सामने लाया जाए। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली यार रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, कंटिजेंसीज हैं, और फिर प्लस हमारा नैरेटिव भी नहीं है। आप इसके लिए आप सोच रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ ली है आपने, सब आपको बुराइयां पता हैं, तो शफात एज अ पाकिस्तानी क्या कर रहा है ये सब बदलने के लिए? एक वीडियो बनाई मैंने यूट्यूब पे, पेशावर की तारीख, 8000 साल तारीख, उसके नीचे 12000 व्यूज हैं टोटल 12, जब 8 मिलियन व्यूज हैं बिलावल की मिमिक्री में। यस, अब क्या करो? बिलावल की मिमिक्री, बस ठीक है, वही कर रहे थे। तो बिलावल, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? मेरे जैसे लड़के के लिए किसी लड़की का अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल बात होएगी। सर चाहिए, क्या हुआ? मिलेगा? और लड़की को सर क्यों चाहिए होगा? हाथ चाहिए। जियाली सर देते हैं, जियाले लोग ऐसे होते हैं। पीपल्स पार्टी का वोटर इंटैक्ट है because he is associated with People's Party in its blood। मुझे कभी लगता है स्पीच थेरेपी के लिए ना, मुझे कभी कभी लगता है बिलावल भुट्टो ने स्पीच थेरेपी के लिए 101 से लेके 6 तक एक बो में देखी। 100 फुल वायलेंस आ रहा होता। मुस्तफा कमाल भाई, अगर आप पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते? अरे 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 कहाँ ले आए तुम मुझे, कहाँ ले आए तुम मुझे? देखो देखो देखो, मैंने कराची को जो 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 मैंने कराची को रास्ते दिए हैं, जो सड़कें दी हैं, जो प्लान दिए हैं, हमने फ्लड ड्रेन दिए थे, हमने फ्लाई ओवर दिए थे, हमने इतने पुल बना दिए थे कि उसके बाद बंदे कम हो गए थे, पुल ज्यादा हो गए थे। हमने बहुत कुछ दिया इसको। हमने खुद नालों में उतर के नालों की सफाइयां की हैं, नालों में उतर के घुटनों नालों में उतर के लोगों को बता देते थे यार क्या कुछ निकाल रहे हो, जरा कम खाया करो। इतना मैं इन्वॉल्व होके काम कर रहा था। और अब मैं देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है। अब हम आम के साथ हम झूठ क्यों बोलते हैं हम झूठ बताओ। डॉल्फिन तो कभी झूठ नहीं बोलते, डॉल्फिन सच्ची होती है, इसलिए मैं डॉल्फिन के साथ। वेरी ठीक रशीद सर, मैंने सुना है कि आपकी आवाज़ इतनी सुरीली है,
अब तो आयशा उमर आपसे शादी भी करना चाहती है, इसी बात पे कोई गाना हो जाए। देखें वर्ड जानी दे, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप शेख रशीद की शादी कराना चाहते हैं, शेख रशीद की शादी हो चुकी है रेल के साथ। मैं इस वक्त ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे को अपनी महबूबा डिक्लेयर कर चुका हूँ जानू। अब अगर तुम सादकबाद में जैसी आते हो बाल्टी मुर्ख से गुड़ूप करके अंडरपास से निकल के जैसी खबे हाथ मोड़ते हो आगे शेख रशीद की लाल हवेली है। वाह, उधर जितनी बार आओगे आपको शेख रशीद या कुछ तितलियां सिक्स रोड का फ्लाईओवर है उस पर रक्षा चाट रहा है। बहुत आला। वहां से आगे सारा शेख रशीद का किंगडम है जी। और अब पिंडी मेरी महबूबा है तो रेल मेरी महबूबा। वाह, क्या तो आपका निकाह कैंट स्टेशन पे हुआ? बात बड़ी गहरी है ये बहुत बड़ी है। सही है आले दो किसी अच्छा, शाह महमूद कुरैशी जो है सब्जी बेचने आ गए। पीटीआई की हुकूमत खत्म हो चुकी है, कांदे ले लो, आलू ले लो। शाह महमूद कुरैशी, आलू ले लो, मटर ले लो, लौकी भी है, करेले भी हैं, हस्बे तौफीक ले लो। इस वाले के मुंह को देख के कह रहा हूं तुम तो जो हस्बे जायका ले लो। अच्छा बीच में ख्याल आ गया अचानक, ये जो मैं आज नीचे से चमचम ऊपर से गुलाब जामुन लग रहा हूँ, ये कपड़े बनाए कस्टम कट ने, और नाम चेक करो आप, कस्टम कट। ये क्या उसमें पोर्ट पे होते हैं? पोर्ट केपीटी में केपीटी के नीचे छोटी सी दुकान है। अच्छा कस्टम कट सही। आमिर तुमने 2 कर ली, मैं फारिग, मुझे अपना बता दो। इस पे कौन सा वाला आमिर है? लियाकत ही आ सकता है इन चीजों पे, एक एमकेएम वाला आमिर खान भी है। वो नहीं आएंगे। वो भी आ सकते हैं, आने को जो वो भी आ सकते हैं अगर आप चाहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका, जापान, शुमाली कोरिया, जनूबी वजीरिस्तान, पंजाब, बदीन, ठट्ठा, लाड़काना, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, आप तमाम सुनने वालों को आमिर लियाकत हुसैन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम बरहमतुल्लाहि। कैसा दिया? नाजुक सूरत हाल हो गई। अबे वो तुम वो लग रहे हो ना, वो क्या था? मक्खन खाया हुआ मुझे। गालिब फिल्म देखी आपने? अरे बातें ही करते रहोगे या कोई काम की बात भी करोगे? हाँ ओके, Shaba, thank you so much. Big hand for Shafadali.